आज अपन बात करेंगे लेजर पे खाता बही कि लेजर क्या होता है, क्यों होता है। चलिए देखते हैं। लेजर देखिए, अकाउंट्स में सबसे पहले जर्नल बनता है, ठीक है, और जर्नल के बाद अगली स्टेज पे लेजर बनता है, ठीक है। मीनिंग, लेजर का मीनिंग देखते हैं। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ डबल एंट्री इन विच पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन्ड. It is also known as books of secondary entry as it comes after journal और other books of original entry. देखो दो बातें इसमें आई। एक तो ये है कि जो लेजर है ना वो प्रिंसिपल बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो हमारे अकाउंट्स करने का भी सिस्टम होता है। हमारे सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कुछ बुक्स होती हैं प्राइमरी और कुछ होती हैं सेकेंडरी। जो पहले बनती हैं वो प्राइमरी, जो पीछे बनेंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी बुक्स। साथ सेकेंडरी बुक है ये, और साथ ही साथ ये मेन बुक है, प्रिंसिपल बुक है। हिंदी में पढ़ते हैं कि ये जो खाता बही होती है वो दोहरा लेखा प्रणाली की पुस्तक है। इसमें सभी तरह के खाते खोले जाते हैं। अपने को पता है खाते 3 तरह के होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सभी तरह के खाते अपने लेजर में खोले जाते हैं। ये हमेशा याद रखना कि पहले बनता है जर्नल, और एक चीज़ होती है सब्सिडियरी बुक्स। आपने उनका नाम नहीं सुना, पर एक चीज़ होती है सब्सिडियरी बुक्स। पहले वो बनती हैं, उसके बाद ही लेजर बनता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। वाई लेजर इज़ रिक्वायर्ड, कि भाई लेजर की सर ज़रूरत क्या है, जनरल है ना सर बहुत है। देखो मोटे तौर पर बात बताता हूँ। जनरल में क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपना हिसाब जानना चाहता है या आप किसी का भी हिसाब देखना चाहते हो तो वो जनरल में देख के नहीं पता चल सकता। उसके लिए आपको लेजर बनानी पड़ेगी। लेजर में क्या होते हैं, सबके खाते खोले जाते हैं। जितने भी लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, जितनी भी चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ा है, उन सब के अकाउंट्स खोले जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर है, उसका नाम है मोहन, तो अपन खट से M अल्फ़ाबेट पे जो खाते खुले हुए हैं वहाँ जाएंगे, जल्दी मोहन का खाता दिख जाएगा। और मोहन से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ना वो सारे लिखे हुए होते हैं लेजर में। तो लेजर बहुत ही गज़ब की चीज़ है। अगर आपके पास लेजर है, बाकी सारी चीज़ें गुम हो जाए, लेकिन अगर लेजर आपके पास है तो आप सब चीज़ें तैयार कर सकते हो। अब इसको पढ़ते हैं। इन जनरल एज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑल द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू वन हेड ऑफ अकाउंट्स टुगेदर एट वन प्लेस। कहते हैं कि जो जनरल होती है उसमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। पहले 11 मई के ट्रांजेक्शन, फिर 12 मई के ट्रांजेक्शन, फिर 16 मई के ट्रांजेक्शन। उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले राम के ट्रांजेक्शन, फिर मोहन के ट्रांजेक्शन, फिर सोहन के ट्रांजेक्शन, नहीं। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आपने को किसी हेड से रिलेटेड अकाउंट देखना है, जैसे अपने को रेंट अकाउंट देखना है कि अपना कितना रेंट गया, या अपने को सेल देखना है कि कितना सेल हुआ, तो एक हेड से रिलेटेड अकाउंट एक जगह नहीं होते। कहता है कंप्लीट पोजीशन ऑफ एन अकाउंट इट इज़ नोन बाय इट। हमें किसी भी अकाउंट की कंप्लीट पोजीशन पता नहीं चलती। व्हाट वी हैव टू रिसीव फ्रॉम आवर पे टू समवन, और व्हाट इज़ द एक्चुअल बैलेंस ऑफ एन एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी। किसी से हमें क्या लेना है, क्या देना है, या किस खाते की क्या सिचुएशन है, वो हमें एकदम से जनरल से पता नहीं चलती। विद दिस एंड इन व्यू ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन आइटम्स आर ब्रॉट एट वन प्लेस, लेजर फुलफिल दिस सब्जेक्ट। तो हम अगर ये चाहते हैं कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिले, हम चाहते हैं कि सारी सेल, चाहे कैश है क्रेडिट है, हमें एक जगह दिखाई दे। राम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो एक जगह दिखाई दे, मशीन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारे एक जगह दिखाई दें, तो फिर आपको लेजर बनानी पड़ेगी। बिना लेजर बात नहीं बनेगी। ये कि यही सारी बात हिंदी में लिखी है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप इसको देख लें। चलिए थोड़ा और सुनते हैं लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, लेजर में टोटल आप देखिए कहता है लेजर इज़ एन अकाउंट बुक in which various accounts are maintained on its different pages relating to one aspect of any transaction। कोई ट्रांजेक्शन होगा, उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ वो भी किसी न किसी पेज पे उसका अकाउंट बनाएंगे, और जो क्रेडिट हुआ उसका भी अकाउंट हम किसी न किसी पेज पे बनाएंगे। ठीक है, ये सब अभी आज के वीडियो में तुम होता हुआ देखोगे। अभी तो सुनने में बोरिंग लगता है, इसीलिए कल पिछला वीडियो भी मैंने पहले प्रैक्टिकल पहले लिया। थ्योरी पहले पढ़ने में मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल, यही अपनी अप्रोच रहती है।
ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट, ईच अकाउंट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट इज डेबिट साइड एंड राइट पार्ट इज क्रेडिट साइड। ठीक है, आप अभी अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, आ ही रहा है। देखो टाइटल ऑफ द अकाउंट, जैसे मान लो राम अकाउंट है, तो राम अकाउंट में 2 साइडें हैं, डी आर की 4 कॉलम्स हैं और सी आर के 4 कॉलम हैं। डी आर में क्या क्या है, डेट, मैं राम एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि राम से हमारा ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को हुआ, क्या हुआ। जे एफ होता है जनरल फोलियो और अमाउंट। एक सिंपल फंडा अगर आप याद कर सको तो जब आप जर्नल सीखते हो तो लिखा जाता है लेजर फोलियो, और जब आप लेजर सीखते हो तो लिखा जाता है जर्नल फोलियो, ऑपोजिट। अभी ऐसे याद कर लो, ऐसा क्यों का लॉजिक भी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। मैं जल्दी बोलता हूँ, जब आप जर्नल बनाते हो तब लेजर फोलियो, और जब लेजर बनाते हो तो जनरल फोलियो। और ये बच्चों वाली बात है कि डेट वाले कॉलम में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था वो वाली तारीख अपने को डेट वाले कॉलम में भरनी है, उस ट्रांजेक्शन में जो हुआ था वो अपने को पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखना है। तो ये सब टाइम पास की बातें हैं। ठीक है, जनरल फोलियो भी छोड़ दो, अमाउंट कितना था वो भी तुम भर लोगे, इसमें भी कोई ख़ास परेशानी नहीं है। लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब ये है कि लेजर का सोर्स क्या है। देखो एक बात हमेशा समझ लो, लेजर कभी डायरेक्ट नहीं बनती। पहले जर्नल बनेगी फिर लेजर बनेगा, या पहले सब्सिडियरी बुक्स बनेंगी, आएंगी सब्सिडियरी बुक्स अपकमिंग लेक्चर्स में, और फिर लेजर बनेगी। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि लेजर का सोर्स क्या होता है, ईदर जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, ओके। और इसके बाद अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूरा आप नोट करें ना करें, ये जर्नल और लेजर के जो डिफरेंस है वो आप जरूर नोट करना। जर्नल जिसके आपने 10 वीडियो सुने, और अब लेजर जो आप सीखेंगे इन 4-5 वीडियोस में, इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो देखिए कुछ डिफरेंस आसान है। नेचर ऑफ बुक, इट इज़ द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, इट इज़ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो जो शुरुआती एंट्री होती है वो होती है जनरल एंट्री, और जो पीछे की एंट्री होती है प्राइमरी या सेकेंडरी एंट्री वो होती है लेजर की। तैयारी के लिए आधार, प्राइमरी डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर रिसिप्ट्स आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग। अगर आपको जनरल बनानी है, सुना, आप जनरल एंट्री करना चाहते हो तो उसका बेस क्या होगा, वाउचर्स। वाउचर मतलब बिल्स, वाउचर्स, रिसीप्ट्स, ये उसके बेसिस होते हैं, है ना, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और लेजर का जो बेस होता है वो होता है जर्नल। तो कोई पूछे जर्नल कैसे बनती है, तो वो बनती है वाउचर्स से और रिसिप्ट वगैरह से, और लेजर कैसे बनती है, वो बनती है जर्नल से। ये नेक्स्ट पूछता है स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। जो जर्नल है, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेज, रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज़ द सेकेंड स्टेज। तो हमने बात कर ली है। ऑब्जेक्ट, भाई जनरल क्यों, इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल बनाने का मेन मकसद होता है कुछ भी रह ना जाए, सब कुछ हम रिकॉर्ड कर लें, टाइम वाइज, डेट वाइज सब रिकॉर्ड हो जाए, कुछ रह ना जाए। ये मेन पर्पज होता है जर्नल का। लेजर, इट इज़ प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। अगर हम कोई पर्टिकुलर अकाउंट जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए उसका उस अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, यानी किसी अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, अगर आपको ये समझना है तो आपको लेजर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका पर्पस दोनों का अलग अलग है। और बात कर लेते हैं, 4 पॉइंट और आएंगे। फॉर्मेट, जर्नल में 5 थे कॉलम, क्या था, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल में आता है LF, लेजर फोलियो, DR अमाउंट, CR अमाउंट। इसमें DR की तरफ आएंगे डेट, पर्टिकुलर, और लेजर बनाते समय जनरल फोलियो आता है, अमाउंट, और वापस डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। 8 कॉलम होते हैं, 4 और 4, 8। ठीक है, बाकी तो अकाउंट जब आप बनाओगे ना अभी प्रैक्टिकली तो आपको सारा समझ आएगा। ठीक है, ये जो PPT है ये 2 बार सुनना है, एक तो अभी सुन रहे हो, बोर हो रहे हो, और एक आज के क्वेश्चंस कर लेने के बाद वापस आना और वापस सुनना, तब आपको और अच्छी आएगी समझ में। बैलेंसिंग, जर्नल इज़ नॉट बैलेंस्ड। आप जर्नल एंट्रीज करते जाते हो, कभी बैलेंस नहीं निकालते, लेकिन लेजर में बैलेंसेस निकाले जाते हैं। कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, पर लेजर में आखिर में आके बैलेंस निकाला जाता है। जैसे एक तरफ का जोड़ हो रहा है 70,000 और दूसरी तरफ का जोड़ हो रहा है 60,000, तो 70,000 माइनस 60,000 बराबर 10,000। ठीक है। प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब अगर कोई बंदा जर्नल में लिख रहा है
तो इसे कहा जाएगा जर्नलाइजिंग, इस प्रोसेस को कहा जाएगा जर्नलाइजिंग। और अगर कोई बंदा लेजर में लिख रहा है तो इसे कहा जाएगा पोस्टिंग। ठीक है, चलिए लास्ट है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सबसे एंड में बनते हैं, क्या होते हैं वो भी आएगा। फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में बनते हैं। तो जनरल डायरेक्टली डज नॉट सर्व एज बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जनरल के बेस पे कोई बंदा फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकता। जनरल बहुत ज़रूरी है, जनरल के बिना बात नहीं बनती, लेकिन केवल जनरल से आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। और लेजर जो होती है वो प्रिंसिपल बुक होती है, क्योंकि उसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, आपकी सारी बुक्स गुम हो जाएं, पर अगर आपका लेजर बच गई तो आपके पास सब है, सबके अकाउंट्स हैं हमारे पास, कहीं कुछ भी नहीं गया। ठीक है बेटा, चलिए हो गया ख़त्म। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब अपन लेजर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकली होता कैसे है ये हमें समझ में आ गया है कि जर्नल के बाद लेजर बनता है। आपके सामने जर्नल गिवन है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में 10 एंट्रीज गिवन है। पहली एंट्री में लिखा है परचेज अकाउंट DR टू गोपाल कैश। सिंपली समझ में आता है कि हमने परचेज किया, बट अभी हम लेजर करने के लिए हैं। आप इसे यूं समझो, परचेज अकाउंट DR टू गोपाल अकाउंट टू कैश अकाउंट। टोटल देयर आर 3 अकाउंट्स। इसमें फर्स्ट है आपका परचेज अकाउंट, तो आप जाइए और वहाँ पे परचेज अकाउंट लिख दीजिए। अभी भी मैं पूरा परफॉर्मा फॉलो नहीं कर रहा, मेजर चीज़ें नोट कर रहे हैं। ये हमने परचेज अकाउंट बनाया, ये इसके 2 साइड हैं, ये आपका DR साइड है और ये आपका CR साइड है। अब परचेज जो है ना उसकी डेबिट लोकेशन है, तो आपको डेबिट पे जाना है और जाके ये दोनों बातें लिख देनी है, टू गोपाल और टू कैश। जो परचेज के सामने टोटल 10,000 आएगा, इसमें 8,000 गोपाल के सामने और 2,000 कैश के सामने। लेजर पोस्टिंग पूरा नहीं हुआ, अभी केवल परचेज हुआ है। इसके बाद गोपाल अकाउंट है। आप गए, आपने गोपाल अकाउंट बनाया। अब एंट्री में हम अच्छे से देख पाते हैं कि गोपाल का क्रेडिट लोकेशन है, लिखा हुआ नहीं है बट वी नो कि ये क्रेडिट लोकेशन है। तो हम क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में प्रीफिक्स होता है बाय। अब इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, परचेज। तो बाय परचेज 8,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट लिखा। कैश अकाउंट का भी लोकेशन क्या है, CR। तो CR में गए, CR में बाय लिखा। कैश के सामने यानी आपको अपोजिट देना है, CR के सामने अपोजिट है DR और वो है परचेज, तो आपको परचेज लेना है। अब यहाँ स्टूडेंट गलती क्या करता है कि पूरे 10,000 लिख देगा। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो आपको 2,000 लेने हैं, अगर आप गोपाल बना रहे हो तो आपको 8,000 लेने हैं। तो जो अकाउंट आप बना रहे हो आपको वो अमाउंट पिक करना है। एक और एंट्री देखते हैं, मोहन अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। ये एक सिंपल एंट्री है, इसमें 2 अकाउंट है। पहले मोहन आया तो हम मोहन का अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब तक नए नए अकाउंट आते रहेंगे हमें सब क्रिएट करने पड़ेंगे। मोहन अकाउंट की DR लोकेशन है, गो टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में 2 यूज होता है, 2 में रेफरेंस देंगे आप इसका सेल्स का, तो टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपये। आफ्टर दैट ये है सेल अकाउंट और सेल अकाउंट की है CR लोकेशन। तो आपने ये बनाया सेल अकाउंट, इसकी आप गए CR लोकेशन पे, CR लोकेशन पे बाय लिखना है और बाय में आप मोहन का रेफरेंस देंगे, बाय मोहन। अगर आपके दिमाग में बाय सेल आएगा तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सेल के अंदर सेल नहीं आ सकता, सेल के सामने कोई अपोजिट अकाउंट आएगा जैसे कि मोहन है अभी। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न टू मोहन। अगेन इस एंट्री में 2 अकाउंट है, पहला सेल्स रिटर्न है और इसकी लोकेशन DR में है। तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाइए, DR लोकेशन में जाओ, DR लोकेशन में 2 मार्क करो। 2 में SR नहीं आएगा, 2 में मोहन आएगा और अमाउंट है इसका 10,000 रुपया। इसके बाद आप मोहन अकाउंट में जाएंगे और मोहन अकाउंट की CR साइड में जाएंगे। मोहन अकाउंट वी ऑलरेडी हैव, CR साइड में जाएंगे, यहाँ पे बाय लिखेंगे और बाय SR अकाउंट। ठीक है, चलिए 10,000। यानी लेजर में क्या होता है, मोहन वाले सारे ट्रांजेक्शन मोहन में चले जाएंगे, जिसके ट्रांजेक्शन जहाँ के होंगे वहाँ चले जाएंगे। और देखते हैं गोपाल अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। तो पहला अकाउंट आया गोपाल अकाउंट। गोपाल अकाउंट हमारे पास है
हमें उसकी DR साइड को जाना है, गोपाल अकाउंट की DR साइड को जाना है। पोस्ट करना तो ऑलमोस्ट नकल करने जैसा होता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। गोपाल अकाउंट के DR साइड में जाना है और लिखना है परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। आफ्टर दैट हमें परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है और CR में जाना है। तो ये हमने परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया, हम उसके CR साइड में गए, CR साइड में बाय लिखेंगे और बाय करके गोपाल मेंशन करेंगे। अमाउंट हो गया 8000 रुपी। इसके बाद एंट्री है गोपाल अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट। एक कंपाउंड एंट्री है, इसमें 3 अकाउंट हैं, पहले गोपाल है और गोपाल DR साइड में है। तो गो टू डेबिट साइड, डेबिट साइड में गए। अब इसके डेबिट के अगेंस्ट में, ये दोनों इसके अगेंस्ट हैं, तो दोनों लिखेंगे टू बैंक टू डिस्काउंट। तो आपको दोनों अपोजिट अकाउंट का रेफरेंस देना है 70560140। आफ्टर दैट बैंक अकाउंट में जाएंगे और CR में जाएंगे। बैंक अकाउंट पहले हमारे पास नहीं है तो एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसकी क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय मार्क करेंगे। क्रेडिट का दुश्मन डेबिट होता है तो वहाँ पे लिखेंगे बाय गोपाल 70560। बैंक के बाद नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट की भी क्रेडिट लोकेशन है, ये हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया, उसकी क्रेडिट लोकेशन पे गए। क्रेडिट का दुश्मन डेबिट होता है यानी गोपाल, लेकिन अमाउंट आपको अपना लिखना है। अमाउंट आप अपना वाला लिखेंगे यानी 1440 रुपये। इस तरह से चलता जाएगा। और देखते हैं, एंट्री है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। इन्होंने बिजनेस में और पैसा लगाया है, कैश कम्स टू द बिजनेस। कैश अकाउंट में जाएंगे, डेबिट लोकेशन में जाएंगे और डेबिट लोकेशन में लिखेंगे टू कैपिटल 50,000। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया, इसकी क्रेडिट साइड में गए। क्रेडिट साइड में हमें बाय मेंशन करना है, बाय कैश 50,000। वेल, नेक्स्ट एंट्री इज परचेज अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमने परचेज किया है और हमने पेमेंट किया है, हमें डिस्काउंट मिला है। ये इस एंट्री से समझ में आता है। परचेज में जाना है और DR में जाना है। तो ये परचेज अकाउंट, इसकी DR में जाके DR के सामने ये दोनों का रेफरेंस देंगे अपन। टू कैश भी आएगा और टू डिस्काउंट भी आएगा 34200180। आफ्टर दैट हम कैश में जाएंगे और उसकी CR लोकेशन में जाएंगे और CR के सामने डेबिट का रेफरेंस देंगे बाय परचेज 34,200। वेल, नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इससे पहले डिस्काउंट आया था क्या? यहाँ आया था, ये डिस्काउंट रिसीव्ड ही था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक बार फिर हम इस अकाउंट में जाएंगे, इसकी क्रेडिट लोकेशन, क्रेडिट लोकेशन में बाय लिख के अपोजिट में बाय परचेज है, बाय परचेज लिखने का और 1800 लिखने का। नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू हरी। तो पहले कैश अकाउंट है और DR में है, तो कैश अकाउंट और DR में है, DR में जाके हरी लिखना। अमाउंट में आपको 975 लिखना, यानी कैश का खुद का अकाउंट 975 है। ये डिस्काउंट है, बेसिकली डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड। पहले जो अकाउंट हमने बनाया था वो अलग था, तो हमने ये डिस्काउंट अलाउड, अभी तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ अकाउंट बना लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड है, DR साइड में है और रेफरेंस में हरी लिखेंगे। अमाउंट में आप बहुत ध्यान रखना, अमाउंट में आपको 25 रुपये लिखना है, जो कि डिस्काउंट का खुद का अमाउंट है। हरी अकाउंट में आपको जाना है, हरी अकाउंट हमारे पास नहीं है तो आप हरी अकाउंट क्रिएट करेंगे और हरी अकाउंट के क्रेडिट में जाके आपको लिखना है बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड 975.25। इसके अलावा अगली एंट्री में है हमारे पास गौरी अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम एक गौरी का अकाउंट बना लेते हैं और गौरी की डेबिट लोकेशन में चले गए। डेबिट में एक तो टू कैश और टू डिस्काउंट आ जाएगा
1400 और 600। कैश अकाउंट, क्रेडिट लोकेशन, कैश अकाउंट, क्रेडिट लोकेशन, क्रेडिट लोकेशन में बाय गौरी 1400। डिस्काउंट रिसीव्ड, एक बार फिर क्रेडिट लोकेशन में बाय गौरी 600। लास्ट एंट्री बचती है बैंक अकाउंट DR टू राजीव। तो पहले हम बैंक अकाउंट में जाएंगे और उसकी DR साइड में जाएंगे। बैंक अकाउंट में जाएंगे, DR साइड में जाएंगे, टू राजीव 5000। फिर राजीव अकाउंट में जाएंगे, अगर है हमारे पास तो, जैसे अभी राजीव नहीं दिखाई देता तो अपन एक राजीव का नया अकाउंट बना लेते हैं। राजीव अकाउंट के आपको CR साइड में जाना है और CR साइड में लिखना है बाय बैंक। सो जनरल से लेजर बिल्कुल आसान है, केवल आपको लोकेशन पहचाननी है। उस अकॉर्डिंग अगर आप DR में जाते हैं तो स्टार्ट विद 2 और अगर आप CR में जाते हैं तो स्टार्ट विद बाय। मेन ध्यान रखिएगा अमाउंट आपको खुद का लेना है, भले रेफरेंस आप सामने वाले का देंगे, सामने वाले का ही देना है, लेकिन अमाउंट आपको खुद का लेना है। चलिए लेजर पे अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब के बाद अपना पूरा स्ट्रेस रहेगा कि अपन कंपाउंड एंट्रीज को समझें। चलिए पहले मैं आपको कुछ एंट्रीज की नॉलेज देता हूँ। एंट्री है परचेज अकाउंट DR, इनपुट CGST DR, इनपुट SGST DR टू मेहता ब्रदर्स। इससे 3 मैसेज निकलते हैं। पहला, ये परचेज की एंट्री है, हमने गुड्स परचेज किया है, नाम आया है मतलब हमने उधार पे माल खरीदा है, और इनपुट CGST SGST आया है मतलब ये लोकल परचेज है, ये जो मिस्टर मेहता हैं वो हमारे ही स्टेट के हैं। दूसरी एंट्री है मुंजाल अकाउंट DR टू सेल टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। बिल्कुल जैसे मुझे समझ में आ गया आपको भी समझ में आ गया होगा कि इसमें सेल है, इसमें अपन ने सामान बेचा है, सामान हमने मुंजाल को क्रेडिट पे बेचा है और हमने उससे GST रिकवर किया है और मुंजाल हमारे ही स्टेट के बंदे हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR, इनपुट टू बैंक। इसमें 3 बातें समझ में आती है कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया है, पेमेंट हमने चेक से किया है, और ये सर्विसेज जो हैं वो हमने लोकल सप्लायर से ही ली हैं, हमारे ही स्टेट के सप्लायर से हमने मार्केटिंग सर्विसेज ली हैं। फर्नीचर अकाउंट DR, इनपुट SGST, इनपुट CGST टू बैंक। वंस अगेन हमने आपके बाद फर्नीचर परचेज़ किया है, उसके लिए हमने पेमेंट चेक से किया है, और ये फर्नीचर सप्लायर भी हमारे ही स्टेट के हैं। लास्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू इनपुट टू कैश। अब के बाद हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए कैश पेमेंट किया है, और वो भी जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो हमारी स्टेट के हैं। बाय द वे ये समझना तो हमने ऐसे ही समझ लिया। बेसिकली हमें कहा गया था प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, तो हमें लेजर बनानी है। तो जैसे पहली एंट्री में हमारे सामने 4 अकाउंट है, परचेज अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST और मेहता ब्रदर्स। आराम से आप पहले परचेज अकाउंट बनाइए, ये आपने लिखा परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट लिखने के बाद आप DR साइड में जाइए, क्योंकि परचेज अकाउंट DR लोकेटेड है। DR के सामने आपको रेफरेंस CR का देना है, यानी मेहता ब्रदर्स का। तो यहाँ पे आपने जाके लिखा टू मेहता ब्रदर्स। परचेज के सामने आपको 5 लाख रुपए लिखना है। होता गलती क्या है कि हम नाम सामने वाले का लिख देते हैं, अमाउंट भी सामने वाले का लिख देते हैं, बस यहीं पे आप ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, इनपुट CGST अकाउंट, इसकी लोकेशन क्या है बेटा? DR में। तो DR में आप जाइए, DR के सामने रेफरेंस आप मेहता ब्रदर्स का देंगे, टू मेहता ब्रदर्स, और इसकी अमाउंट है 45,000। नेक्स्ट है इनपुट SGST अकाउंट और DR लोकेशन है, तो आराम से इनपुट SGST अकाउंट बनाओ आप, उसकी DR लोकेशन पे जाओ, 2 मार्क करो, इसके सामने है मेहता ब्रदर्स और 2 आ गया आपका मेहता ब्रो, 45,000। लास्ट है मेहता ब्रदर्स का अकाउंट, ये मेहता ब्रदर्स का अकाउंट, और इसके आपको CR साइड में जाना है बेटा, है ना? CR साइड में जाना है, और CR में आपको बाय प्रीफिक्स लगा के ये सब लिखना है, बाय परचेजेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। 5 लाख,
45,000 और 45,000। तो एक ही एंट्री काफ़ी भारी रही, पर अब सारी ऐसी हैं। नेक्स्ट एंट्री में है मुंजाल अकाउंट, DR टू ये सब। तो पहले मुंजाल अकाउंट बनाएंगे और DR सेट पे जाएंगे। ये हमने बनाया बेटा मुंजाल अकाउंट, इसकी DR लोकेशन पे जाएंगे और DR लोकेशन में ये तीनों इसके अगेंस्ट है, तो तीनों का रेफरेंस देंगे, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका 8 लाख, ये 72,000 और ये फिर से 72,000। ठीक है जी, चलिए ये मुंजाल हो गया। नेक्स्ट इज सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट लोकेशन। तो बेटा जी ये सेल अकाउंट में हम गए, CR लोकेशन में गए, सेल अकाउंट CR लोकेशन में गए और CR लोकेशन में जाके लिखा बाय मुंजाल और 8 लाख रुपए लिखा। इसके बाद है आउटपुट CGST अकाउंट। आउटपुट CGST अकाउंट, इसका लोकेशन है CR में जाके बाय मार्क करना और बाय मुंजाल लेना। तो आपको CR के अगेंस्ट हमेशा DR वाली का रेफरेंस देना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेट समझ में आएगा। और ये है आउटपुट SGST अकाउंट, इसकी CR लोकेशन है, इसलिए आप बाय में गए और बाय में लिखना आपको डेबिट रेफरेंस है बाय मुंजाल। चलिए थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR इनपुट टू बैंक। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के DR लोकेशन में जाके आपको सामने वाले का रेफरेंस देना है विच इज बैंक। तो टू बैंक आएगा और 40,000 आएगा। इसके बाद इनपुट CGST अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, उसकी DR साइड में आप जाएंगे और 2 में बैंक लिखेंगे 3600 और फिर इनपुट SGST अकाउंट में जाएंगे, उसकी भी DR लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पे 2 बैंक लिखना है 3,600। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट में जाना है और उसके CR साइड में जाना है। तो यहाँ पे अपन चलो ये बैंक अकाउंट बना लेते हैं और बैंक अकाउंट के CR साइड में जाके आपको ये सामने तीनों लिखने हैं, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है बट अपन मैनेज कर लेंगे। ये 40,000, 3,600 और 3,600। नेक्स्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट DR इनपुट टू बैंक। तो ये हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाया और फर्नीचर अकाउंट में DR लोकेशन पे जाके टू बैंक आ जाएगा 50,000 रुपये। इसके बाद इनपुट SGST अकाउंट, उसकी DR लोकेशन पे जाके टू बैंक और अमाउंट है 4500। फिर इनपुट CGST अकाउंट, DR लोकेशन में जाके टू बैंक 4500 और फिर बैंक में जाना है और CR में जाना है। तो बैंक के CR में जाके आपको ये सब लिखना पड़ेगा, बैंक के CR में जाके बाय फर्नीचर, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, रियल लाइफ में अपन अकाउंट्स को मिटाते नहीं है, बट मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं इसे हटा के काम कर रहा हूँ। चलिए एक लास्ट एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। ये हमने बनाया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके DR में जाने का है, DR में जाके टू कैश लिखना है और वहाँ पे आपका 8,000 आ जाएगा। इसी तरह इनपुट CGST में DR में चले जाना, वहाँ पे टू कैश आ जाएगा। इसी तरह इनपुट SGST में आ जाना, वहाँ पे टू कैश आ जाएगा। फाइनली हमें कैश अकाउंट बनाना है और ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट की CR में जाएंगे
और CR में आ जाएगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कैश अकाउंट का CR साइड, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये सब आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए 8,720। तो इनफैक्ट आप थोड़ी देर के बाद लेजर में हो सकता है बोर हो जाएं, क्योंकि बहुत मोनोटोनस सा होता है। हमें पता है कि बुक कीपिंग होती है और अकाउंटेंसी होती है, तो ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। जनरल से लेजर में पोस्ट करना इज़ वेरी इजी। एक बार आपको डेबिट डायरेक्शन क्रेडिट डायरेक्शन समझ में आ गया, अमाउंट लिखने की थोड़ी सी नॉलेज आ गई, तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आराम से कर लेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वीडियोज़ आप देखिए, ये 11th के लिए वीडियोज़ हैं, ऐसे ही हमने 12th के लिए भी वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी के साथ वीडियो शेयर करना चाहें तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।